दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक चल रही थी, वो भी आतंक के देश इस्लामाबाद पाकिस्तान में चल रहा था। और पता नहीं इस्लामाबाद या फिर अमेरिका या ईरान इन सबको इस पीस टॉक का नतीजा पता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इसका नतीजा पहले से ही पता था कि इसका क्या होगा। और जैसा कि मेरा अंदाजा था, ये इस पीस टॉक को फेल होना ही था और ये फेल हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। आतंक की नगरी, आतंक का देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक चल रहा था। अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध करते करते अपने अपने तरफ से चाह रहे थे कि अब ये युद्ध आगे और कंटिन्यू न हो, तो इसीलिए पाकिस्तान ने उन दोनों को कन्विंस किया कि आप लोग इस्लामाबाद आइए, आप लोग की हम अच्छी खातिरदारी करेंगे और अपना अपना जो है पॉइंट लेकर आइए और डिस्कशन करके डील कीजिए और इस लड़ाई को बंद कीजिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए नहीं दे सकते हैं, वो चट कर ही जाएगी। इसी तरह आप आतंक के राजा पाकिस्तान से अगर वो पीस टॉक के लिए मध्यस्थता करने के लिए अपने कंट्री को दे रहा है, तो इस तरह के बातचीत को तो फेल होना ही होना था। पता नहीं अमेरिका को कैसे पाकिस्तान के ऊपर भरोसा होता है, और अमेरिका जितना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेगा भारत से उतना ही दूर होता चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका को पता है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और जो भी हमारे दुश्मन के साथ है दोस्ती बढ़ाएगा वो हमारा भी दुश्मन कहलाएगा। ये बात अमेरिका को ध्यान में रखना होगा। अगर अमेरिका चाहता है कि उसके दुश्मनों से हम बात ना करें, हम ट्रेड ना करें, तो अमेरिका को भी ये चीज समझना होगा कि वो भी भारत के दुश्मनों के साथ बात ना करे, ट्रेड ना करे। लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई जबरदस्त घुट्टी पिलाई है दोस्तों। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीस टॉक फेल क्यों हुई। ईरान क्या चाहता था, अमेरिका क्या चाहता था, कौन से इशू पर दोनों में इतनी गर्माहट हुई कि 21 घंटा के बाद बातचीत के ऊपर कोई समझौता हो नहीं पाया और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो वापस चले गए अपने देश। तो दोस्तों पहला जो इशू था जो दोनों देशों के बीच, वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करे और ये कमिटमेंट करे कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके ऊपर ईरान ने साफ मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दिस इशू। तो अमेरिका को ईरान ने दो टूक इस पर कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम लोग बात नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों ईरान ने भी कहा कि अमेरिका से कहा कि आपने जो हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं, फर्स्ट यू रिमूव दो सैंक्शंस, आप उन सारे सैंक्शंस को हटाओ और जितना हमें लॉस हुआ है उन सब लॉसों को आप हमारे को कंपनसेट करो, कंपनसेशन दो। इस मुद्दे पर अमेरिका जो है ईरान की बात को इग्नोर कर दिया, कहा कि ये हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और इस तरह से एक पॉइंट अमेरिका ने उठाया, उसके ऊपर ईरान राजी नहीं, एक पॉइंट ईरान ने उठाया, इसके ऊपर अमेरिका राजी नहीं। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो विश्व का सबसे बड़ा ऑयल गेटवे है, तो उस गेटवे पर ईरान अपना कंट्रोल चाहता था और चाहता था कि वहां से जितने भी जहाज गुजरेंगे ईरान उसके ऊपर रेंट चाहता था, उसकी एक कीमत वसूलना चाहता था। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री एंड एक्सेसिबल टू ऑल किया जाए, क्योंकि
ग्लोबल एनर्जी को पूरा करने की जरूरत सबको है, और यही एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही बहुत सारे जहाज निकलते हैं, इसलिए इसको पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में नहीं दिया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर दोनों देश में तनातनी हो जाती है और फिर बातचीत का आगे सारा स्कोप खत्म हो जाता है और यहीं पर वार्ता रोक दी जाती है। दोस्तों, यहां पर मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा। जब दोनों देश वार्ता कर रहे थे और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, जैसा कि पाकिस्तान ने दावे किए हैं कि हमने अमेरिका से गुजारिश की और ये पीस टॉक आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी लिखा कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हो रहा है तो उस मध्यस्थता में पाकिस्तान कर क्या रहा था? क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि अमेरिका से या फिर ईरान से ये कह सकें कि आप लोग कोई बीच का रास्ता अपनाइए? या फिर पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ इतना ही थी कि जैसे कि दो बड़े लोग अगर दारू पीते हैं तो एक छोटा सा बच्चा होता है जो भाग या उनका नौकर होता है, जो भाग के कभी सिगरेट लाता है, कभी चखना लाता है, कभी सोडा लाता है, ये काम करता है। तो क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस टॉक चल रहा था उसमें यही भूमिका निभा रहा था क्या? कभी दारू ले आओ, कभी चखना ले आओ, कभी सिगरेट ले आओ, यही काम कर रहा था क्या पाकिस्तान? जब उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो अपने तरफ से बातचीत करके दोनों को जब एक टेबल पर ला दिया, तो फिर इतने बड़े ग्लोबल वॉर की सिचुएशन हो रही है तो फिर पाकिस्तान ने उन दोनों को भी समझौता क्यों नहीं करवा पाया? मुझे लगता है कि यहां से जो वॉर का सिचुएशन है और भी खराब होने के आसार मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने जो जाते जाते कहा कि यहां पर जो कुछ भी हुआ हम जाकर अपने प्रेसिडेंट को सारा ब्रीफ करेंगे, और जैसे ही वो ब्रीफ देंगे डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल फटे हुए मुंह की तरह है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे और फिर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर। देखिए दोस्तों, दोनों देशों के बीच ट्रस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, और इन दोनों देशों को बीच को जो ट्रस्ट की कमी को दूर करने के लिए इन दोनों ने जो पार्टनर चुना है पाकिस्तान, उसके ऊपर ट्रस्ट कौन करता है? उसके ऊपर तो खुद कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इन दोनों देशों ने अपना सबसे बड़ा ट्रस्ट पार्टनर चुना पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो फिर ये इस वार्ता को तो फेल होना ही होना था। कोई इस वार्ता के सक्सेस कहीं किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकती है। तो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अपने देश को थोड़ा सा नाम बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का यूज किया है कि तुम जो है एक्स पर पोस्ट लिखो और उस पोस्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और बातचीत करने के लिए तुम्हारे देश में आएंगे। मुनीर ने कहा होगा कि साहब हमारे देश में आइए, हम आपको यहां पर आपको रंगारंग कार्यक्रम दिखवाएंगे। तो हो सकता है कि मुनीर जो है वहां पर घाघरा पहनकर नाच रहा होगा। यही काम है पाकिस्तान का, और क्या काम है? और इसके बदले पाकिस्तान ने कुछ $100-200 ले लिया होगा अमेरिका से चंदा। तो यही पूरा सीन है, मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा और कम कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान का अपना था कि ग्लोबल लेवल पर हम दिखाएं कि हमारी कितनी वैल्यू हो रही है। अरे तुम्हारे देश की खुद की में तुम्हारी वैल्यू है। तो अभी पाकिस्तान चाह रहा है कि वो जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं उनका वो लीडर बनना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट द ट्रस्ट अमंग इस्लामिक स्टेट, और जिस तरह से ईरान ने जितने भी अदर इस्लामिक स्टेट हैं उनके ऊपर अटैक किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस्लामिक स्टेट में भी ये लोग ट्रस्ट अब वापस पा सकेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।